जोधपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछली सरकारों की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए पूछा है कि आखिर 55 साल तक देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां निष्क्रिय क्यों रहीं। जोधपुर में आयोजित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यक्रम में शेखावत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और विकसित भारत 2047 का रोड मैप पेश किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जो भारत द्वितीय विश्व युद्ध के समय 80% हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करता था, वो आज़ादी के बाद 100% इम्पोर्ट करने वाला देश कैसे बन गया। बॉडी माइनस प्रभावशाली और गर्व के भाव के साथ शेखावत ने कहा कि जो देश रॉकेट और मिसाइल बना सकता था, वो एक समय इंसास की गोली तक नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समय बदल चुका है। अब तेजस और ब्रह्मोस खरीदने के लिए दुनिया लाइन लगाकर खड़ी है। उन्होंने आधुनिक युद्ध नीति पर जोर देते हुए कहा कि अब जंग केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि तकनीक, एआई और ड्रोन से लड़ी जा रही है। ईरान, इजरायल और रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए उन्होंने युवाओं से तकनीकी योद्धा बनने का आह्वान किया। मिलिट्री प्राइड माइनस जोश के साथ इतिहास के पन्नों को पलटते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें पराजय का इतिहास पढ़ाया गया, जबकि ये धरती वीरों और बलिदानियों की है। मेजर शैतान सिंह के अदम्य साहस को याद करते हुए उन्होंने हुंकार भरी कि अब ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ अब मुमकिन नहीं। इमोशनल क्लोजिंग माइनस धीमी और सम्मानित आवाज में इस गरिमापूर्ण समारोह में केंद्रीय मंत्री ने वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का त्याग और उनके परिवारों का धैर्य राष्ट्र के लिए वंदनीय है। शेखावत ने भरोसा जताया कि 2047 तक भारत $32 ट्रिलियन की आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा। आदरणीय हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, और आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में जहां उपस्थित होकर के हम सब लोग शहीद माताओं का, वीरांगनाओं का दर्शन करके उनका सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें, मैं उन सब वीर माताओं के, वीरांगनाओं के, उन परिजनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। मित्रों, हमारे और भारत में प्रगति के लिए आंतरिक शांति बनी रहे, उसके लिए अनेक कुर्बानियाँ दी है। अनेक वीर माताओं ने अपने बेटों को और वीरांगनाओं ने अपने सुहाग को, वीर बहनों ने अपने भाइयों को, अपने कलाई की राखी के अधिकार को खोया है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि लघु उद्योग भारती के इस उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के अवसर पर उन वीरांगनाओं का, उन वीर माताओं का सम्मान करने का अवसर मिला। और उनका सम्मान निश्चित रूप से हम सबको एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति इस महत्वपूर्ण समय में, जब भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम सबको एक नया संकल्प इस विषय के लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाने का। थैंक यू।